चलो भाई, कितने आ गए ना। काव्या, अंश, आयुष्मान, ओके। चलो, कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिया था? लास्ट टॉपिक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म कर लिया था, है ना? ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना था, है ना? आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन तक हो गया था, सबका ग्राफ भी बन गया था। अब इससे उसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इससे पहले के टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो अभी पूछो, पहले वो डिस्कस कर ले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबको क्लियर है अभी तक के सारे टॉपिक्स? आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, ओके। और कौन सा टॉपिक किसको नहीं आ रहा? चलो देखो, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, ठीक है? देखो बेटा ध्यान से, अगर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आ गया तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आराम से आ जाएगा ना? आ जाइए। ओके, ग्राफ देखो जल्दी से बेटा। ग्राफ देखो, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। हमें पता है आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें रॉल्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और कंडीशन ढेर सारी पढ़ी है, उनको देख लेंगे। देखो भाई, ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ के लिए हम दो एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है बेटा? एक एक्सिस पर हम सॉल्यूट को, ध्यान दो भाई, एक मिनट। ओके, ये वाला जो एक्सिस है ये प्रेशर को बता रहा है। ये क्या बता रहा है बेटा? प्रेशर को बता रहा है, ठीक है? ये वर्टिकल एक्सिस प्रेशर को बता रहा है, और ये हमें बता रहा है मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है? मोल फ्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन। प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना रहे हैं बेटा। क्या करते हैं, पहले वाले पर हम क्या ले लेते हैं? सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कुछ भी। दूसरे वाले पर सॉल्यूट सॉल्वेंट जो लेने का मन हो। अगर मैंने यहाँ पर ए को लिया, ए मतलब होता है सॉल्वेंट, ठीक है? तो जेटा ए इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? अगर प्योर ए है तो वहां जेटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि बी तो 0 हो जाएगा ना, जेटा बी 0 हो जाएगा। अब ये सबको क्लियर है? क्योंकि यहाँ सॉल्यूट है नहीं, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0, ठीक है? और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0, तो मोल फ्रैक्शन तो बिल्कुल प्योर स्टेट में सॉल्वेंट ही तो बचा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1, ठीक है? आ जाओ, मैंने यहाँ इस वाले पॉइंट पर ले लिया है सॉल्यूट को, बी। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है? अब जब यहाँ पर प्योर सॉल्यूट लिया है तो यहाँ जेटा ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और जेटा बी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि सॉल्यूट बिल्कुल प्योर स्टेट में, ठीक है? अब तुम्हें रॉल्स लॉ पता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है? ये दो इक्वेशंस पता है, कुछ नहीं करना, केवल फर्स्ट वाले एक्सिस पर दोनों वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, और वो वैल्यू पुट करनी है आगे। देखो ध्यान से, जेटा ए की वैल्यू अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जेटा ए की वैल्यू 1 रखी और यहाँ से पी ए की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ध्यान दो, पी ए इक्वल टू बेटा पी नॉट ए जेटा ए की जगह 1, तो पी ए इक्वल क्या आ गया? पी नॉट ए, ठीक है? अब मैंने ए वाला, ये वाला एक्सिस ए का लिया है ना, इस पर मैंने सॉल्वेंट को रखा है, तो पीए क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन स्टेट, और पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट स्टेट मतलब प्योर स्टेट, ठीक है? तो जब हमने सॉल्वेंट ही है, तो मैंने सॉल्यूट को मिलाया नहीं, तो क्या वो प्योर स्टेट में किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी आई? क्या हो गया था भैया? कुछ नेटवर्क इशू ना। चलो, सबको अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना?
नेटवर्क ओके चलो देखो भाई। हाँ, जब मैंने आप प्योर सॉल्वेंट ले नहीं किया, ठीक है, सोल्यूट नहीं मिलाया, तो सॉल्यूशन में क्या, यू हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। चलो देखो, तो बिल्कुल भी इम्प्योरिटी है नहीं बेटा, इम्प्योरिटी है नहीं तो क्या है, इसका सोल्यूशन स्टेट में प्रेशर किसी भी तरीके से चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, क्योंकि स्टेट तो अभी भी बिल्कुल प्योर है ना, सोल्यूट तो अभी भी है। तो पी नॉट ए और पी ए आपस में इक्वल होंगे। मैंने ए वाले एक्सिस पर पी नॉट ए की वैल्यू को पुट कर दिया, पी ए की वैल्यू को पी नॉट ए पुट कर दिया, कहीं पर ये कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिल रही होगी कहीं पर भी, ठीक है, पी नॉट ए, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया ए वाले एक्सिस पर, ठीक है। अब आ जाओ, इस एक्सिस का काम खत्म, ठीक है। नहीं अभी नहीं खत्म, अभी तो केवल जेटा ए की वैल्यू 1 पुट किया तो तुम्हें एक वैल्यू मिल गई पी नॉट ए इक्वल टू पी ए। तो यहाँ पी ए की वैल्यू तुमने पी नॉट ए पुट कर दिया ए वाले एक्सिस पर। अब पी बी की वैल्यू, जेटा बी की वैल्यू रखो। जब बेटा जेटा बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पीबी की वैल्यू आ जाएगी 0 ठीक है। पीबी की वैल्यू 0 कहाँ होगी, खुद से सोचो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वहीं पर तो होगा जहां बी है ही नहीं। अगर बी है ही नहीं बेटा तो वहां प्रेशर ऑफ बी 0 तो होगा ना। तो यहाँ पर बी देखो है कहीं पर, बी तो 0 है यहाँ, तो बी 0 तो बी का प्रेशर भी 0, और 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पर। तो ये मुझे मिल गई पीबी की वैल्यू यहाँ पर, जब मैंने जेटा बी को क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बी वाली लाइन पर, जहां पर मैंने सॉल्यूट को रखा है। बेटा यहाँ पर जेटा ए इक्वल टू पहले 0 पुट करो, मतलब यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, प्योर सॉल्यूट है। यहाँ जब जेटा ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे फ्रॉम रॉड्स लॉ, तो पीए क्या मिलेगा, 0, क्योंकि सॉल्वेंट है नहीं तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मुझे कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जेटा बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पीबी इक्वल टू मिलेगा पी नॉट बी, तो बी वाले एक्सिस पर कहीं कांस्टेंट वैल्यू पी नॉट बी मिलेगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक पीए की वैल्यू यहाँ से मिली थी जब हमने जेटा ए को 0 पुट किया था, और जब जेटा ए को 1 पुट किया था तो पीए की वैल्यू यहाँ से मिली थी। दोनों पीए को आपस में जोड़ दो, अटैच कर दो लाइन को। हमने लाइन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब पी नॉट बी की वैल्यू, देखो पी नॉट बी और यहाँ पीबी की वैल्यू 0 मिली थी, इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हमें बता रही है बेटा पीबी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी, इस इक्वेशन से निकला है, पीबी के बारे में बात कर रही है ना। और ये पीए वाली लाइन पीए पॉइंट को आपस में जोड़ रही है, तो ये किस इक्वेशन को शो कर रही है, पीए इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, ठीक है। और अगर ये सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट को आपस में मिलाया जाता है तो बेटा जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों प्रेशर को आपस में ऐड करते हैं तो पीटी आ जाता है, पीटी मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू द पीए प्लस पीबी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बस हो गया ये आइडिया, ठीक है। अगर ये नॉन आइडियल, ये आइडियल का ग्राफ बना, अब समझ में आ गया होगा कि कैसे मोल फ्रैक्शन 0 और 1 रख करके बेटा ग्राफ पुट करोगे, ठीक है। एक आध बार प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर आइडियल की जगह मुझे क्या बनाना होता है, नॉन आइडियल, ठीक। नॉन आइडियल दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में कल ही बताया था, आइडियल में सब चीज इक्वल में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं, सब चीजें बढ़ जाती हैं तो ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। सब चीजें बढ़ गई, डेविएशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, तो हम कैसे शो करेंगे बेटा, अगर मेरे पास डेविएशन, ध्यान दो ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन में अगर मुझे पॉजिटिव डेविएशन शो करना है तो कर्व किधर की हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ सेम बनेगा, पहले आइडियल का ग्राफ बनाओगे, बस क्या करोगे उसका कर्व तुम ऊपर की ओर ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन होगा तो आइडियल लाइन से कर्व नीचे की ओर जाएगा, बस इतना सा है ठीक है, आ गया। अब बेटा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस दिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ था तुम लोगों ने, बताओ भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी थी क्या।
इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। बेटा मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता दिया था क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज विच आर टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। बता दिया था ना उस दिन जो, हाँ ठीक है बेटा। जो प्रॉपर्टी केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है उन्हें क्या बोला जाता है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या है भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव, और पूरे टॉपिक में एक बात ध्यान में रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग वेपर प्रेशर पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, देखो ध्यान से सब लोग समझो। बेटा अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हम अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं बेटा ए, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ध्यान दो, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मैंने इसमें क्या मिला दिया, मैंने इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है। जब सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया तभी तो क्या बनेगा, जाकर के सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन में अब ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ध्यान दो, पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट बिल्कुल प्योर स्टेट में थे, लेकिन मैंने जैसे ही इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। मैंने बेटा क्या किया था, ध्यान से देखो, जो ए सॉल्वेंट है इसका नेचर लिया था वोलाटाइल। सॉल्वेंट का नेचर कैसा लिया था, वोलाटाइल। ध्यान रखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सॉल्यूट मैंने कैसा लिया है, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट क्या लिया बेटा, वोलाटाइल। सॉल्यूट मैंने लिया, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। सॉल्वेंट लिया वोलाटाइल, सॉल्यूट लिया नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अगर मैंने सॉल्वेंट वोलाटाइल लिया है, वोलाटाइल देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड जो बहुत नॉर्मल से टेम्परेचर पे अपने आप इवोपरेट हो जाए, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है जो तुम लोग देख रहे हो अपनी लाइफ में, पेट्रोल, ठीक। आज क्या करो भाई, गाड़ी बाइक की जाके टंकी खोल दो रात में और सुबह तक पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा। फिर पापा कहेंगे कि पेट्रोल कहाँ गया, है ना। देखो ध्यान से, पेट्रोल एक वोलाटाइल लिक्विड होता है, मतलब उसको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल टेम्परेचर की या हीट की जरूरत नहीं होती इवोपरेशन के लिए, ठीक है। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी वेपर बनाता है, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कई सारी चीजें हैं ना। बहुत महंगा है भाई, हाँ सही में मार पड़ेगी। चलो भाई, पेट्रोल वाला कोई एग्जाम पे ट्राई मत कर लेना, ठीक है, घर पे। तो बेटा वोलाटाइल का मतलब है, ध्यान दो, वोलाटाइल का मतलब है बेटा जो बहुत नॉर्मल से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी अपने आप इवोपरेट हो जाए, ठीक है। चलो, जैसे सब्लिमेशन तुम लोगों ने उसमें पढ़ा ना, कैंफर अपने आप सब्लिमेट हो जाता है, गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो वैसे ही वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है, उनको किसी एक्सटर्नल टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही इवोपरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो मैंने लिक्विड कैसे लिया, वोलाटाइल, मतलब इसे किसी भी एक्सटर्नल टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये अपनी वेपर बहुत अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बना सकता है। ये मैंने क्लोज वेसल ले लिया और इसमें क्या फिल कर दिया बेटा, सॉल्वेंट ए, ठीक है। ये देखो सॉल्वेंट है, अगर ए है बिल्कुल प्योर स्टेट में, तो इसमें पार्टिकल और केवल पार्टिकल किसके होंगे, ए के होंगे, क्योंकि प्योर स्टेट है, ठीक है। मैंने इसमें सॉल्यूट बी को मिलाया और बी का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ये कभी भी अपने आप इवोपरेट नहीं होता, इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है। मैंने जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया, ठीक, क्लोज वेसल। अब सॉल्यूशन में तो ए भी है और बी भी, दोनों आपस में मिल गया ना, तो सॉल्यूशन में बेटा ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ऐसे, ठीक है। ए होगा, मतलब ए है, बी है, ए है, बी है, ऐसे नीचे भी इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ध्यान दो,
यहाँ पर ए बिल्कुल प्योर स्टेट में है, नेचर है वोलाटाइल, आराम से अपनी वेपर बनाएगा, और वेपर बनाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये सब वेपर प्रश्न में पढ़ चुके हैं ना। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जिसके बीच में हमेशा कुछ वेपर रहेगी, और ये वेपर इसकी सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। पढ़ चुके हैं ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड at equilibrium position is called vapor pressure। ठीक है। pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid, pressure exerted by, बेटा equilibrium डायनेमिक ही तो होता है ना, कभी खत्म नहीं होता इक्विलिब्रियम। चलो देखो ध्यान से। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड सरफेस बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इन क्लोज वेसल इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, हम प्योर के लिए यूज करते हैं नॉट का, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट हमने लिया है ए, इसलिए क्या बोलेंगे कि इसका वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए। ठीक है। अब मैंने इसमें डाला क्या? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या अपने आप इवोपरेट होगा? बेटा इसका नेचर है नॉन वोलाटाइल, अपने आप कभी इवोपरेट ही नहीं हो सकता। ठीक है। इसको बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो इसका वेपर प्रेशर फी भी 0 होगा, क्योंकि वेपर बनेगी ही नहीं, इवोपरेट होगा ही नहीं उस टेम्परेचर पर, तो वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है। मैंने बेटा जब सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखो, सोल्यूशन बना दिया तो उसमें ए भी है, बी भी है। ए की वजह से वेपर प्रेशर लगेगा, बी की वजह से लगेगा। लेकिन सोल्यूशन में क्या बी की वजह से बिल्कुल भी वेपर प्रेशर लगेगा अगर बी का नेचर नॉन वोलाटाइल है? तो बताओ भाई, क्या सोल्यूशन में बी की वजह से वेपर प्रेशर होगा? नहीं लगेगा बेटा, ध्यान दो। बी का नेचर है नॉन वोलाटाइल, मतलब ये खुद से कभी जाना ही नहीं चाहता सरफेस को छोड़कर। वोलाटाइल का मतलब देखो क्या है? वोलाटाइल का मतलब है कि तुमने कोई एक ऐसा एलिमेंट एक एलिमेंट को तुमने एक बकेट में रखा, ठीक है, एलिमेंट को एक बकेट में रखा, या पानी, हाँ पानी है तुम्हारे पास, एक बकेट पानी है, ठीक है, पानी को तुमने धूप में या कहीं पर भी रख दिया। पानी भी नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में, वाटर नॉन वोलाटाइल होता है, उसको 100 डिग्री तक बॉईल करो तब जाके इवेपोरेट होता है। ठीक है। या कोई भी ऐसा वोलाटाइल चीज है, जैसे पेट्रोल का एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया, उसको अगर किसी खुली से क्लोज वेसल में नहीं, अगर हम किसी खुले वेसल में उसको रख देते हैं जिसकी सरफेस बंद ना हो, ऊपर ऊपर बंद ना हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने आप इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ नॉन वोलाटाइल, क्या तुमने एक बकेट पानी रख दिया तो क्या एक दिन में पानी गायब हो जाएगा? बिल्कुल गायब नहीं होगा ना, कई दिनों तक भी, बहुत दिनों तक भी, कई सालों तक भी रखा रहे तब भी पानी गायब नहीं होगा। बाकी इवोपरेट होता है, लेकिन उसका इवोपरेशन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं अपने आप। आया समझ में? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ करके अपने आप नहीं जाते, उनको उनको अगर मुझे इवोपरेट करना है तो एक हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, जैसे वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। ठीक है। अब मैंने जब सोल्यूशन बनाया जिसमें वोलाटाइल ए और नॉन वोलाटाइल बी है, तो ए तो अपने वेपर अच्छे से बना लेगा, ए तो अपने आप, उसका नेचर है ना वोलाटाइल, उसका तो मन ही है उड़ने का, भाई उड़ जाता है, वेपर बना लेता है। लेकिन बी क्या अपना वेपर बना पाएगा? बेटा नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। ठीक है। बी का नेचर ही नहीं है अपनी वेपर बनाने का, तो बी कहाँ से वेपर बनाएगा? ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब बी का वेपर बन ही नहीं रहा है तो सोल्यूशन का कौन बता पाएगा? सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? केवल यहाँ पर वेपर जो बन रही है वो ए की बन रही है, बी की बन ही नहीं रही। गेस करो भाई। बी की वेपर बन ही नहीं रही बेटा, केवल ए की वेपर बन रही है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? किसके प्रिया? पी ए के ना। हाँ ध्यान से देखो, बैठो, मतलब बैठो क्या रे, क्लासी वाली चीज। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास सोल्यूशन है, अगर बी की वेपर नहीं बन रही है तब भी जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो कभी भी पी नॉट ए के इक्वल नहीं होगा। मतलब ए की वजह से वेपर प्रेशर ही टोटल यहाँ पर नहीं देखेंगे कि बिल्कुल बी का बन ही नहीं रहा तो हम केवल ए का बन रहा, तो जितना वहां होगा वेपर प्रेशर उतना ही यहाँ ले ले, ऐसा नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर बेटा कभी भी सॉल्यूशन स्टेट में वेपर प्रेशर हम लेते हैं तो वहां पीए लेते हैं, नॉट का यूज कभी नहीं करते। ध्यान दो, सॉल्यूशन स्टेट में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। नॉट का यूज क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटी आ जाती है ना। यहाँ पर इम्प्योरिटी आ जाती है ना। देखो ए, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखें सोल्यूशन में तो वहां बी की इम्प्योरिटी है,
और बी के रिस्पेक्ट में देखें वहाँ एक ही इम्पेरिटी है, भले ही बी वेपर प्रेशर में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन ना कर रहा हो, वो अपनी वेपर बना ही नहीं रहा, लेकिन वो किसी को वेपर बनाने से रोक रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैंने देखा कि हाँ बी तो वेपर बना ही नहीं रहा, मतलब जितनी वेपर बन रही ए की बन रही है, तो जितना ए यहाँ है उतना ही ए वहां है, तो पी हमेशा पी नॉट ए के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? देखो ध्यान से बेटा, यहाँ सरफेस पे वेपर वही बनाते हैं जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है? ध्यान दो, केवल जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वही तो ऊपर जाते हैं, वही तो वेपर बनाते हैं। जब वो ऊपर चले जाते हैं तो उनके नीचे वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे जाते हैं उनकी जगह लेने के लिए। आ रहा है समझ में बेटा? जब तुम पानी बॉयल करना शुरू करते हो तो सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं? सरफेस वाले मॉलिक्यूल। और जैसे ही वो अपनी सरफेस छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, उनकी जगह खाली होगी, नीचे के मॉलिक्यूल उनकी जगह पर आ जाते हैं और वहां से वो एनर्जी गेन करके फिर वो इवेपोरेट होते हैं, और ये प्रोसेस चला करते हैं। मतलब नीचे के मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं और वो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है? तो इवेपोरेशन का काम केवल सरफेस पे होता है, ठीक है? अब सरफेस पे तो तुमने देखा ए है, बी है, ए है, बी है, सब है, ठीक है? इसके बाद अगर ये वाले ए तीनों इवेपोरेट हो जाते हैं तो क्या बी इवेपोरेट होंगे? वो तो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं बेटा ना। उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर है नॉन वोलेटाइल, वो अपने आप इवेपोरेट नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन ध्यान दो, ये अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, चलो तुम इवेपोरेट ना भी हो, लेकिन इनके नीचे हो सकता है कि सेकेंड लेयर में ए बैठे हो, जिनका नेचर है वोलेटाइल, वो इवेपोरेट होना चाहते हैं, ठीक है? ध्यान दो, बी के नीचे हो सकता है कि बी के नीचे ए बैठे हो जिनका नेचर वोलाटाइल है, वो होना तो चाहता है इवेपोरेट, लेकिन बी कह रहा भाई कि हम खुद भी इवेपोरेट नहीं होंगे और हम तुमको भी जगह नहीं देंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है? बी क्या बोला बेटा कि ना मैं खुद इवेपोरेट हूंगा ना तुम्हें जाने दूंगा ऊपर, है ना? तो बी यहाँ क्या करता है? ए के इवेपोरेशन को भी कम कर देता है। आ रहा है समझ में? भले ही ए का नेचर है वोलाटाइल, उसके सारे मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना चाहते हैं, अगर उसको सरफेस पे जगह मिले तो सब के सब इवेपोरेट हो जाए, वेपर बना ले, लेकिन बी क्या करता है? सरफेस पे जगह घेर करके बैठ जाता है और ना खुद जाता है ऊपर इवेपोरेट होने, और ना ही अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल जिनका मन भी है इवेपोरेट होने का, जिनका नेचर है वोलाटाइल, उनको जाने देता है। जगह घेर करके बैठा होता है, ना मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है? तो जो वेपर प्रेशर ए का प्योर स्टेट में होता है उससे भी कम हो जाता है इन सोल्यूशन स्टेट, क्योंकि प्योर स्टेट में तो पूरा साम्राज्य केवल एक का था ना, पूरी जगह केवल एक ही थी, आराम से पहले फर्स्ट लेयर खत्म होती है, इवेपोरेट होता है, फिर नीचे से सेकंड लेयर आती है, आराम से इवेपोरेट होता है, ठीक है? ये प्रोसेस चला करता है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी मिला दिया, तो अब बेटा सरफेस पे केवल ए नहीं है, अब सरफेस पे बी भी तो है, और बी का मन क्या है कि भाई हम तो जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, कुछ इवेपोरेशन नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक? और सरफेस पे थोड़ी जगह इन्होंने कवर कर ली, और इवेपोरेशन केवल सरफेस पे होता है। जब सरफेस पे नीचे के ए वाले मॉलिक्यूल आ ही नहीं पाएंगे तो उनका इवेपोरेशन कैसे होगा? नहीं होगा, और नहीं होगा बेटा तो यहाँ पर वेपर में कमी आएगी, ए के वेपर में कमी आएगी, और जब अगर यहाँ पर वेपर ही कम बन रही है तो उसका प्रेशर भी कम होगा। तो बताओ भाई, पी नॉट ए ज्यादा होगा कि पी ए ज्यादा? क्या होगा इसमें से कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई, पी नॉट ए ज्यादा होगा कि पी ए? और कौन बताएगा अंशुमान के अलावा? सबका आंसर पी है ना? यानी समझ में नहीं आया बेटा, ध्यान से फिर से देखो, एक बार और देखो, पी नॉट ए ज्यादा होगा यहाँ आंसर, ठीक है? ध्यान से देखो फिर से। मैंने क्या किया बेटा, बिल्कुल वोलाटाइल सॉल्वेंट ए था जिसका नेचर था इवोपरेट होने का, जो आराम से उड़ जाता था। ये पूरी की पूरी सरफेस देखो, ए का इसका भी मन है इवोपरेट होने का, ये भी ए, इसका भी, इसका भी, इसका सबका मन इवोपरेट होने का। सब पूरी की पूरी चारों इस सरफेस से जाएंगे, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, सरफेस खाली हो जाएगी, नीचे से 4 नए मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही हैं, तो सब चारों के चारों फिर से एक ही मॉलिक्यूल आएंगे, वो इवोपरेट होंगे,
है ना, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हमने किया क्या, इसमें डाल दिया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डाला, अब सरफेस पे बेटा ए के अलावा बी भी आ गया, सरफेस पे ए के अलावा बी भी आ गया। ध्यान से देखो, ए बी ए बी ए बी, है ना। अब बी का मन तो है नॉन, बी का नेचर है नॉन वोलेटाइल, है ना, वो जाने नहीं देता, वो जाना ही नहीं चाहता। बी का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, ना वो खुद इवोपरेट होगा, ना नीचे वाले को जाने देगा। देखो कैसे, अगर ये वाला ए, इसका नेचर है, ए का नेचर वोलेटाइल, ये इवोपरेट हो गया, इसकी तो जगह खाली, इवोपरेट हो गया, उड़ गया। ठीक है, सरफेस से वेपर बना के, अब जगह खाली, इसकी जगह खाली, तो नीचे कौन बैठा है, बी। बी ऊपर चला जाएगा ना इसकी जगह लेने के लिए, बी ऊपर चला गया। ठीक, अब ये वाला बी उड़ेगा क्या, सेकेंड, ये भी उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसका नेचर है नॉन वोलेटाइल। जब ये इवोपरेट नहीं होगा, तो ये वाला ए बेचारा, जिसका मन भी है इवोपरेट होने का, है ना, वो चाहता है इवोपरेट होना, लेकिन नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठे हैं, बी, वो जाने ही नहीं देंगे इनको। ठीक है, ये वाला ए इवोपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा इवोपरेट। जब एक चीज ध्यान रखो, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं जिनका नेचर वोलाटाइल है, वो आराम से अपनी वेपर बना लेंगे। ठीक है, मतलब सरफेस पे जितने ए हैं वो तो आराम से अपनी वेपर बना लेंगे, लेकिन ए बी अपनी वेपर बनाएंगे नहीं। और बी अपनी वेपर बनाएंगे नहीं बेटा, तो अपने नीचे जो रखे हुए ए है ना मॉलिक्यूल, क्योंकि सोल्यूशन में केवल एक ही सरफेस तो होती नहीं है, एक सरफेस खत्म हुई तो दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, ऐसा आती जाती है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ए के 4 मॉलिक्यूल मुझे सरफेस पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये अपनी सरफेस को छोड़ करके इवोपरेट होते हैं, तो अब इनकी जगह को भरने के लिए मॉलिक्यूल्स आएंगे नीचे से, और फिर वो इवोपरेट होंगे, ये प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पर क्या होता है सोल्यूशन में सरफेस पे ए के साथ साथ बी भी है, और बी का मन है कि वो कभी भी इवोपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचर है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और बी बेटा अपने नीचे कई सारे ए के मॉलिक्यूल्स को रखे हुए हैं। अब जब इन वाले ए को बेचारे को जगह ही नहीं मिलेगी ऊपर जाने के लिए, देखो ऊपर से 2 बी बैठे हैं, ना वो खुद जाएंगे ना इनको जाने देंगे, जगह दे रहे हैं क्या इनको, बेटा ये कोशिश भी करेगा अगर सरफेस पे जाने के लिए कि मैं इवोपरेट हो जाऊं, तो ऊपर से इसको जगह ही नहीं मिल रही, और जब जगह मिल नहीं रही तो इसका वेपर बनेगा नहीं, और वेपर बनेगा नहीं तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। मतलब सीधी सी एक बात है, जब हम प्योर सॉल्वेंट ए लेते हैं तो उसमें हर मॉलिक्यूल को मौका मिलता है सरफेस पे जा करके इवोपरेट होने का, जबकि सॉल्यूशन में हर मॉलिक्यूल को मौका नहीं मिलता सरफेस पे जाने का। क्यों, क्योंकि सरफेस का ज्यादातर हिस्सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घेर लेता है, ना वो खुद जाता है और ना ऊपर वाले, ना अपने से नीचे वाले को जाने देता है। आया समझ में। अब अगर मैं बात करूं कि पी नॉट ए, मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इस कंडीशन में, और पी ए में क्या बड़ा है, तो ध्यान दो बेटा, पी नॉट ए बड़ा होगा। पी नॉट ए बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने ए के मॉलिक्यूल है ना, सबके सब इवोपरेट होंगे, सबको मौका मिलेगा अपने आप को इवोपरेट करने का। ठीक है, मतलब वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने का। लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, क्यों नहीं है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि बेटा बी ना खुद इवोपरेट होता है और ना ये इवोपरेट होने देता है। ठीक है, सरफेस घेर करके बैठ जाता है, ना खुद जाएगा और ना नीचे वाले मॉलिक्यूल को मौका देगा कि तुम सरफेस पे आओ और इवोपरेट हो, वो तो पूरी सरफेस को कवर करके बैठ जाता है। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल ए के नीचे पड़े रह जाते हैं, जबकि उनका नेचर है कैसा, वोलाटाइल, लेकिन वो अपनी वेपर बना नहीं पाते, जिस वजह से टोटल वेपर में कमी आ जाती है, और इस वजह से पीए छोटा हो जाता है। किससे बेटा, पी नॉट ए से, जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं प्योर सॉल्वेंट। अब आया समझ में, आया कि नहीं आया, अभी भी आ गया, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, ये चीज समझ में आया तो ऐसे समझो, नहीं तो बेटा ऐसे समझो कि अगर मैंने कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, मैंने कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, जो आराम से इवोपरेट होता है, इसमें डाल दिया कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो इवोपरेट नहीं होना चाहता, या हाई टेम्परेचर पे इवोपरेट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो कुछ हीट क्या होती है, इन मॉलिक्यूल्स की कुछ हीट इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाती है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन भी कम हो जाता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट हीट होती है कि वो अपनी ही हीट से, उसे एक्सटर्नल हीट नहीं चाहिए, वो अपनी हीट से इवोपरेट हो जाए। लेकिन जब हमने ऊपर से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl डाल दिया, ठीक, तो अब यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल किस काम में लग जाएंगे, NaCl के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाएंगे। अब जब उसके अपनी एनर्जी को वो कहाँ यूज कर लेंगे बेटा, NaCl, मैंने NaCl डाला, NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने में अपनी एनर्जी का यूज करने लग जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल तो इवोपरेट ही नहीं हो पाएंगे,
और जब वो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो नहीं पाएंगे तो सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्योर स्टेट से, क्योंकि प्योर स्टेट में ऐसा कुछ नहीं था, प्योर स्टेट में सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन कर रहे थे इवेपोरेशन में। ठीक है, अब मैं इसको रेस करूँ, ठीक है, इसलिए समझ में आया, हाँ समझ में आया बेटा कि अगर मैं प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रही हूँ तो कैसे उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। ठीक है, कैसे कमी आती है, जब वो प्योर स्टेट में होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स को जगह मिलती है सरफेस पे आने की, क्योंकि पहले वाली सरफेस पूरी तरीके से खाली हो जाएगी ना, ये चारों के चारों ए हैं, यहाँ सबका नेचर है इवेपोरेट होने का, चारों वेपर बना लेंगे, खत्म हो जाएगी, सरफेस पूरी खाली हो गई। अब जब सरफेस खाली हो गई तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को मौका मिला ऊपर जाने का, तो पूरी सरफेस में फिर से मॉलिक्यूल्स आए, अब वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर उससे नीचे वाली सरफेस आएगी। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन उसमें हमने डाल क्या दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का नेचर है कि वो ना खुद इवेपोरेट होता है, और जब खुद इवेपोरेट नहीं होगा सरफेस जाम करके रखे रहेगा, खुद भी इवेपोरेट नहीं होगा और ना नीचे वाले को इवेपोरेट होने देगा, क्योंकि जब तक सरफेस पे उसको जगह नहीं मिलेगी बेटा वो इवेपोरेट होगा नहीं। आ गया समझ में? इस तरीके से वेपर प्रेशर में आ जाती है कमी। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, ध्यान दो। रॉड्स लॉ में हमने पढ़ा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए। रॉड्स लॉ में पढ़ा था ना, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए, रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, फॉर अ सोल्यूशन जेटा ए प्लस जेटा बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, पढ़ा है ये चीज। ठीक है, बेटा काव्य टेस्ट की अभी टेंशन मत लो, टेस्ट लास्ट में देखेंगे, टेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बताऊंगी। ठीक है, अभी पहले पढ़ लो। आज शाम में है किशन टेस्ट। ठीक है, चलो देखो, किसी भी सोल्यूशन के लिए बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब जेटा ए प्लस जेटा बी इक्वल्स टू 1, पढ़ चुके हैं ये चीज, जेटा ए प्लस जेटा बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, रॉड्स लॉ का इक्वेशन हमने पढ़ा है, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए। ध्यान दो, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए, अगर मुझे, ध्यान दो, कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालना है तो सोल्यूट को तो हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो हमें जेटा ए का कोई काम ही नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पे तो डिपेंड कर नहीं रही है बेटा। ठीक है, कर किस पर रही है, सोल्यूट पार्टिकल पर, तो यहाँ जेटा ए का कोई काम ही नहीं है, काम किसका है, जेटा बी का, क्योंकि हमें निकालना क्या, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ जेटा ए को जेटा बी में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन से, जेटा ए प्लस जेटा बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से जेटा ए की वैल्यू निकालो, जेटा ए इक्वल्स टू 1 माइनस जेटा बी। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे जेटा ए की जगह 1 माइनस जेटा बी, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको जरा, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जेटा बी। ठीक है, यहाँ से बेटा ये पी नॉट ए जेटा बी निगेटिव में है, इसको इधर लो और पी ए को उधर ले जाओ, पी नॉट ए जेटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया, जब सॉल्वेंट में मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया था तो क्या बना था, सॉल्यूशन बना था। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर ए बिल्कुल प्योर स्टेट में होता है, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल था तो वेपर प्रेशर 0 मानेंगे, क्योंकि ये अपने आप से इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, और सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा था बेटा, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से तो 0, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पीटी, पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी एट सॉल्यूशन स्टेट।
लेकिन हमें पता है सॉल्यूशन स्टेट में भी वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने बी जो लिया है मतलब जो सॉल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल लिया, तो ये तो 0 हो गया। तो पीटी इक्वल क्या आ गया बेटा, पीए। पीटी इक्वल पीए मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ गया, टोटल पीए आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। बड़ा कौन था बेटा, ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आया था, प्योर सॉल्वेंट का। अब सबको रीजन पता चल गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा इसलिए आया था क्योंकि वहां पर ए के सारे पार्टिकल कैसे होते, कैसे थे नेचर में, वोलाटाइल, और सबके सब आराम से इवोपरेट हो रहे थे। लेकिन जैसे हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बी सरफेस घेर करके बैठ जाते हैं, ना खुद इवोपरेट होते हैं, ना अपने से नीचे वाले को इवोपरेट होने का मौका देता है, ठीक है। इस वजह से वो इवोपरेट हो नहीं पाता, उसकी वेपर बनती नहीं और प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, पी नॉट ए बड़ा है, पी ए छोटा है, ठीक है। अब मुझे अगर बताना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड अभी भूल जाओ, ठीक है। केवल ये देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, ठीक है। कमी कैसे, जब मैंने कोई प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी को या सॉल्यूट को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई, यही तो लिखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, पहले वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, अब वेपर प्रेशर हो गया पी ए, बड़ा कौन है पी नॉट ए, तो इन दोनों में कमी क्या होगी बेटा, माइनस से तो करेंगे ना। पहले अगर वेपर प्रेशर था 10 तो अब वेपर प्रेशर बचा 7 सॉलिड डालने पर, तो इनके बीच में कमी कितनी आई बेटा, 10 माइनस 7 इक्वल 3, 3 की कमी आ गई। तो यहाँ ये देखो क्या लिखा है, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या देके रखा है, क्या ये देके रखा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर या फिर लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दो बेटा, ये जो केवल लिखा है पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए बता रहे हैं, ध्यान दो। पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। कि हमने अगर कोई सॉल्यूट मिला दिया तो कितनी लोअरिंग हो गई वेपर प्रेशर में, ये हमें क्या बताएगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो ये टर्म आ गया तुम्हारा, इसको कहीं पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो लोअरिंग इन, मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखा है, नाम लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या यहाँ पर कहीं भी वर्ड आया रिलेटिव, नहीं आया ना, रिलेटिव लोअरिंग थोड़ा, ये लोअरिंग बता रहा है केवल। और बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन आता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये वाला जो टर्म है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसमें ध्यान दो, ये पी नॉट ए पर भी डिपेंड कर रहा है, जेटा ए पर, जेटा बी पर भी डिपेंड कर रहा है ना। ये वाला जो पूरा टर्म है पी नॉट ए माइनस पी है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पी नॉट ए और जेटा बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एट प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पर ये ना हो तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाता, केवल वो उस पर डिपेंड करता। तो हमें इससे किसी तरीके से यहाँ से हटाना है, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं, अगर मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दिया, तो जेट ऑफ बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब ये जो पूरा टर्म आ गया बेटा, ये केवल और केवल इतना पूरा टर्म, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, जेटा बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये क्या है, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या है, ध्यान से देखो, पी नॉट ए इसका पहले वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट का, प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का, फिर हमने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से उसके वेपर में कमी आ गई, और सॉल्यूशन का जो नया वेपर प्रेशर था वो था पी ए, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, जेटा बी पर, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। अब इसको नोट करना है, हेडिंग डालो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हो गया काव्या, हाँ बेटा ये डेरिवेशन है फॉर्मूले का, इन दो, इस पे न्यूमेरिकल तो पक्का है, लिख के ले लो, ये आना ही है बोर्ड में।
इसका न्यूमेरिकल 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार फिर से, ठीक है बेटा, बताते हैं। पहले नोट कर लो, फिर से बताते हैं एक बार। नोट हो जाए तो बता देना, ठीक है। हो गया बेटा? ठीक है, सबका हो गया ना?